अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्थ एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका होस्ट फारूक और आज हम बात करेंगे फैटी लिवर पे। ये हेपेटिक स्टीटोसिस। फैटी लिवर क्या है, इसकी इकसाम या टाइप्स क्या हैं, इसकी कॉजेज़ या वजूहात क्या हैं, इसके साइंस या अलामात क्या हैं, इसकी ट्रीटमेंट या इलाज क्या है। तो पहले नंबर से हम बात करते हैं फैटी लिवर पे। फैटी लिवर को हेपेटिक स्टीटोसिस भी कहा जाता है और ये आपके जिगर पे जब आपका फैट बिल्डअप होता है, ये इकट्ठा होता है, तो स्टेट को फैटी लिवर कहा जाता है। और इसके होने से आपके जो लिवर के नॉर्मल फंक्शंस हैं ये उनको अफेक्ट करता है। लिवर के हमारे अराउंड 500 एसेंशियल फंक्शंस हैं जो वो हमारी बॉडी के लिए करता है। जब आपको फैटी लिवर होता है तो वो सब ऑपरेशंस अफेक्ट होते हैं, वो सब फंक्शंस अफेक्ट होते हैं। अब अगर बात करें हम फैटी लिवर की टाइप्स पे, तो फैटी लिवर की दो मेन टाइप्स हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज और अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। तो पहले हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ की बात करते हैं। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ की भी दो फर्दर टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, जिसको हम नेफल कहते हैं। ये बिगनिंग स्टेज में होता है और ये इसलिए होता है जब आपके लिवर पे फैट एक्यूमुलेट होना शुरू होता है, फैट इकट्ठा होना शुरू होता है। ये अर्ली स्टेज होती है और इसका कोई सिग्निफिकेंट डैमेज हमारे लिवर पे नहीं होता। नेक्स्ट जो इसकी टाइप है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, उसको हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, जिसको हम नैश भी कहते हैं। और ये ज़्यादा सीवियर फॉर्म है नेफल्ड की या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ की। और इसको हम करेक्टराइज करते हैं इन्फ्लेमेशन पे या सोजिश पे। आपके जिगर पे जब सोजिश या इन्फ्लेमेशन हो तो उसको हम नैश कहते हैं। और ये फैट बिल्डअप के अलावा आपके लिवर सेल्स को भी डैमेज करता है। अगर आप इसको टाइम पे डायग्नोज या ट्रीट क्योर नहीं करते तो ये एट द एंड लिवर सिरोसिस या लिवर कैंसर की तरफ आपको लेके जा सकता है। अब अगर हम बात करें अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ की, तो जैसे नाम से आइडिया हो रहा है, अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ इसके होने की वजह होती है कि आपका अल्कोहल की एक्सेस कंजम्पशन जब आप करते हैं उससे आपके फैट एक्यूमुलेट होता है आपके लिवर पे। और ये अर्ली स्टेजेस में आपका फैट एक्यूमुलेट होता है। अगर आप इसको टाइम पे क्योर ट्रीट डायग्नोज नहीं करते तो ये आपको अल्कोहलिक हेपेटाइटिस या लिवर सिरोसिस की तरफ लेके जा सकता है। कॉजेज़ की अगर बात करें तो अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ की जैसे हमने बात की कि आपके अल्कोहल को आप ज़्यादा यूज़ करें या लंबे अरसे तक अगर आप अल्कोहल यूजेज कर रहे हैं तो उससे अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब अगर हम बात करें नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ की या नेफल्ड की, तो इसकी एग्जैक्ट कॉज समझ नहीं आ सकी, लेकिन जो रिसर्च से जो चीज़ें सामने आई उसमें जो सबसे पहली कॉज है वो है ओबेसिटी यानी मोटापा। सेकंड नंबर पे आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज़ या शुगर, ये एक बहुत बड़ी वजह है फैटी लिवर की। थर्ड पे अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है या हाइपरटेंशन है तो उससे भी आपको फैटी लिवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या अगर आपके ब्लड में जो आपके फैट्स के लेवल हैं या जो आपकी लिपिड प्रोफाइल है वो बैलेंस नहीं है तो उससे भी आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और लास्ट जो एक कॉज है वो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में भी जो हमने ऊपर चीज़ें डिस्कस की यही चीज़ें आती हैं, लेकिन मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में अगर आपको नहीं पता तो इस पे हमारी एक डिटेल्ड वीडियो है, कंप्लीट वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं। उससे भी आपको काफ़ी आइडिया होगा मेटाबॉलिक सिंड्रोम को समझने में। अगर हम साइंस की बात करें तो फैटी लिवर को एसिम्प्टोमेटिक डिजीज़ कहा जाता है। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब ये है कि आपको इसके कोई साइंस शो नहीं होते अर्ली स्टेजेस में, और जब आपको साइंस शो होते हैं तो फैटी लिवर एडवांस स्टेज में जा चुका होता है। कुछ साइंस जो फैटी लिवर के हैं वो हैं एब्डोमिनल पेन। जैसे आप अपनी स्क्रीन की लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं कि लिवर की पोजीशन चेस्ट के बिल्कुल राइट साइड पे नीचे है। आपको इस जगह पर पेन फील होगी, आपको फटीग फील हो सकती है, थकावट जिसे कहते हैं, वीकनेस या कमज़ोरी फील हो सकती है, या आपको एनलार्ज लिवर फील हो सकता है जिस जगह पर लिवर की लोकेशन है। यहाँ पर आपको दबाव फील हो सकता है अंदर की साइड से, और ये भी एक साइन है फैटी लिवर का। उसके अलावा जॉइंटिस जिसे हम जरकान कहते हैं, ये भी एक फैटी लिवर का साइन है। अब अगर डायग्नोसिस की बात की जाए तो अगर आप अपने ब्लड टेस्ट करवाएं लिवर एंजाइम का तो उससे भी फैटी लिवर को डायग्नोज किया जा सकता है। लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ये मोस्ट रिकमेंडेड जिसको टेस्ट कहा जाता है वो है इमेजिंग टेस्ट अल्ट्रासाउंड। तो डॉक्टर्स फैटी लिवर के लिए अल्ट्रासाउंड रिकमेंड करते हैं। और इसके अलावा सिटी स्कैन, एमआरआई भी एडवांस टेस्ट है, उनमें भी ये चीज़ सामने आ जाती है, लेकिन अल्ट्रासाउंड एक बेहतर ऑप्शन है। उसके बाद ये है कि आपकी लिवर बायोप्सी भी की जाती है, ये देखने के लिए कि आपका लिवर किस हद तक डैमेज हो चुका है फैटी लिवर की वजह से। तो अगर इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के केस में, क्योंकि ये लाइफस्टाइल की वजह से होता है, तो इसमें आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करनी पड़ती हैं। आपको हेल्दी डाइट की तरफ जाना पड़ता है, बैलेंस डाइट की तरफ जाना पड़ता है, पोर्शन कंट्रोल पे फोकस करना पड़ता है। आपको डाइट
के साथ साथ एक्सरसाइज और वर्कआउट रूटीन को भी मैनेज करना पड़ता है और उसके अलावा आपको स्ट्रेस को भी मैनेज करना पड़ता है। तो जितनी भी लाइफस्टाइल की चेंजेस हैं, हेल्दी ऑप्शंस जो भी आपके लाइफस्टाइल में आप ला सकते हैं, वो आपको लानी पड़ती हैं इसको क्योर या मैनेज करने के लिए। अब अगर हम बात करें अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ की, तो उस केस में आपको अल्कोहल को क्विट करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, तभी आप इसको प्रॉपरली क्योर कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत ही अच्छी मेडिसिन भी अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन वो मेडिसिन आपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन से और डॉक्टर से डायग्नोज अपने इशू को करवा के फिर यूज़ करनी है, आप सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। और वंस अगर आप डॉक्टर से डायग्नोज करवाते हैं और मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बाद आपने रेगुलरली अपने इशू को मॉनिटर करना है, उसमें किसी तरह की लापरवाही आपने नहीं करनी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मज़ीद अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।